अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन फ़ेज़ 6 A2B3। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। व्हेन आई से A2B3 तो इसका मतलब ये है कि हम आज इस वीडियो के अंदर आपको वो मोस्ट अवेटेड कनेक्टिविटी दिखाएंगे कि जिसका हम सब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। इससे प्रायर वीडियो के अंदर DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन की हमने आपको सेक्टर C2 C3 और ख़ास तौर पे सेक्टर C3 एक्सटेंशन दिखाया कि वो सेक्टर कैसा होगा या क्या होगा। लेकिन आज की वीडियो सेक्टर A से लेके B3 को कनेक्ट करेगी और हमें ये पता चलेगा कि ये रूट कैसा है, यहाँ पे कितना हमें टाइम लग सकता है, यहाँ पे किस किस एरिया के अंदर लिटिगेशन है, कहाँ पे ददूचा डैम फॉल करता है, कहाँ पे ये बुलेवर्ड ख़त्म हो जाता है, कहाँ पे गांव आ जाता है, क्या हम ये कनेक्टिविटी वन गो के अंदर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बारिश में, धूप में, छाँव में, हवा में, आंधी में, तूफ़ान में हम ये कंप्लीट करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त बड़ा बुलेवर्ड हमें DHA को कंपेयर करता है ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे जैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, हू बहू वैसा बना हुआ है। और अल्टीमेटली ये सड़क डेफिनेटली एक साइड पे भी बुलेवर्ड और दूसरे साइड पे भी एक ज़बरदस्त कनेक्टिविटी दिखाती है। लिटिगेशन, बिल्कुल सामने हम एक ऐसा बोर्ड देख सकते हैं कि जहाँ पे किसी ने ये लिखा हुआ है कि यार ये 2500 कनाल मेरे हैं। ये उन साहब ने लिटिगेशन करके रखी हुई है और DHA को बड़ा सा दिखाया हुआ है कि भाई ये ज़मीन मेरी है, इस ज़मीन के ऊपर आप अपना बुलेवर्ड ले जाने का सोचे भी ना। और DHA ने उसको काउंटर करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया हुआ है। वैसे तो हक ये नहीं था DHA का कि बग़ैर ज़मीन प्रोक्योर करे वो लोगों को ये प्लॉट अलॉट कर दे या प्लॉट बेच दे। चलो ठीक है, ऐसी गलतियाँ बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ कर लेती हैं, DHA ने कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। और DHA ने उसके अगेंस्ट क्रिएट किया ये ऑल्टरनेटिव रूट जिसके थ्रू हम पहुंचेंगे सेक्टर B3 की तरफ। तो अगर हम सेक्टर A से आगे कनेक्ट करते हैं तो आप इस रिलेटिवली कच्ची सड़क पे डेफिनेटली इसके ऊपर काम हो रहा है। राइट के ऊपर भी प्लॉट डेवलप हो रहे हैं, लेफ़्ट के ऊपर लिटिगेटेड पैच है, उसके आगे राइट साइड के ऊपर ददूचा डैम है। तो इस तरह के रूट से कनेक्ट करते हुए आप जाते हैं सेक्टर B3 की तरफ। फर्दर जैसे कि हम देख रहे हैं कि DHA बैलेटिंग आफ्टर बैलेटिंग कर रहा है लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। इस बार तो DHA ने कमाल ही कर दिया कि बैलेटिंग के अंदर ना सिर्फ ट्रांसफरेबल फाइल्स को कंसिडर किया जबकि ओपन सर्टिफिकेट्स को भी कंसिडर कर दिया। अगर आपके पास एक ऐसा ओपन सर्टिफिकेट है जो कि आपके नाम पे इंडोर्स था तो आप उसे सर्टिफिकेट के नंबर और अपने नाम के साथ इनपुट कर दें। अगर ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपने जिस पे किसी ख़ास इदारे की स्टैंप लगी हुई है, ख़ास तौर पे अगर आपने JIN एसोसिएट से लिए तो आप उससे भी सेक्टर का नंबर लिख के, अपना सर्टिफिकेट का नंबर लिख के उससे अपना फ्यूचर सेक्टर मालूम कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बैलेट होके किधर गया। अब जो करंट रूट से हम गुजर रहे हैं ये DHA का रूट नहीं है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि राइट साइड पे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट साइड पे पहाड़ हैं, सामने एक हमें गांव आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कच्चा पक्का रास्ता एक गवर्नमेंट रोड है। लेफ़्ट साइड पे तो डंपर आप जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये कच्चा पक्का रास्ता एक गवर्नमेंट रोड है जो कि DHA के पास नहीं है। इससे राइट पे आप जाएँ तो आप धदूचा डैम के अंदर उतर जाएंगे, स्ट्रेट आप जाते रहेंगे तो आपको धदूचा विलेज मिलेगा। तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी या एक ऐसी हिंड्रेंस है इस रूट के अंदर जो कि मैं ये कंसिडर करता हूँ कि कोई पता नहीं चलता, ख़ास तौर पे गाँवों और देहातों के इलाके में, कि रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कैसा सिलसिला रहेगा या कैसा फ्यूचर रहेगा इस तरीके के लिए। जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि नाइट ट्रैवल के लिए वर्दी नहीं है। आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। इस पर्टिकुलर इलाके के अंदर DHA की सिक्योरिटी आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसके साथ साथ एक और बात भी हमारे समझ में आती है, जब DHA कह रहा होता है एट टाइम्स कि बहुत सारे एरियाज़ होल्ड हैं और हम ओल्ड एरियाज़ को क्लियर कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि इंटायरली ये होल्ड नहीं है। मोस्टली दिस इज़ अनसोल्ड, यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि DHA ने परचेज़ नहीं की। हमें तो वो होल्ड एरिया की बातें करता रहता है, लेकिन ये वो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो कि DHA ने परचेज़ नहीं किए और इनके ऊपर डेफिनेटली अगर आपने प्रोक्योर ही नहीं किया हुआ तो आप इसके ऊपर किसी अपनी इजाज़त से किसी और की ज़मीन के ऊपर बड़ी सड़कें नहीं बना सकते, लोगों को प्लॉट्स नहीं अलॉट करके दे सकते। नक्शे तो आप जितने मर्ज़ी दे दें, जबकि नक्शे इन एरियाज़ के बनाए हुए हैं DHA ने, लेकिन DHA के पास ये सारी जगहें नहीं हैं। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो सवाल ये उठता है कि यार
अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा रूट है, लेफ़्ट पे भी गाँव हैं, राइट पे भी गाँव हैं, गवर्नमेंट की सड़क है, टू वे ट्रैफ़िक नहीं है, सिक्योरिटी के भी रीज़न्स हैं, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे या हमारा क्या फ्यूचर रहेगा हमारे प्लॉट्स का? क्या हमारे प्लॉट्स जो कि करंट मार्केट वर्थ के ऊपर एक 40, एक 45, 1.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, या ओपन सर्टिफिकेट्स फॉर दैट मैटर 75 से 80 लाख रुपीस के ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर तो डेफिनेटली यही हो सकता है कि डीएचए इसके ऊपर लैंड प्रोक्योर करे। जैसे कि अब जिस रूट से हम गुजर रहे हैं, ये एक ऐसा रूट है कि जो कि मोस्ट प्रॉब्ली डीएचए ने इसको बाय किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट रोड तो अब लेफ्ट साइड पे रह गई। अब ये रास्ता प्रॉपर कट हुआ हुआ है, बहुत रिसेंटली बना हुआ है, और इस रास्ते से हमने बाज़ औक़ात इस एरिया को कनेक्ट किया है, और ये एरिया डेवलप होते हुए या डेवलपमेंट की तरफ, किसी डेवलप एरिया की तरफ जा रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रूट या ये रास्ता डीएचए के पास है, और डीएचए यहाँ से कुछ ना कुछ, बस अब थोड़ा ही इलाका रह गया है कनेक्टिविटी बनाने का, और डीएचए शायद ये कनेक्टिविटी बनाने के अंदर कामयाब हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी कामयाब होता तो आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर देगा। अगर वो ब्रिज बना देगा तो ये बना देगा वो स्पेसिफिक एरिया जो कि स्पेसिफिकली डीएचए वैली के एरिया से आप डीएचए फेज़ 6 को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये रूट भी बुरा नहीं है, मैंने इससे कई बार एक्सेस किया डीएचए 6 को, ये ठीक रूट है, दिन के अंदर आप आ सकते हैं। अब जब ख़ास तौर पे इस एरिया के अंदर हम आ रहे हैं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्टर C1 है, तो C1 के ऊपर एक बड़ा बुलेवर्ड हमें नज़र आ रहा है अप्रोच करता हुआ B3 की तरफ। ख़ास तौर पे ये एक लो लाइंग एरिया है, वैसे इतना भी लो लाइंग नहीं है, दोदोचा डैम और रिवर लेवल से काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स, ये एक लो लाइंग एरिया है। लेकिन C1 जब डेवलप होगा तो नहायत ही खूबसूरत सेक्टर बनेगा। अब हम जा रहे हैं, बिल्कुल एंटर करने वाले हैं सेक्टर B3 की तरफ। ख़ास तौर पे एक बड़ा मेन बुलेवर्ड एंट्रेंस, और फिर उसके बाद एक बड़ा मेन बुलेवर्ड हमें सलाम करेगा इस मोड़ के ऊपर। तकरीबन यहाँ से हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रूट, ये इलाका किस तरीके का है। अब करंटली हम एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल ये अभी भी C1 सेक्टर ही है। जब मेन बुलेवर्ड के ऊपर आएंगे, मेन बुलेवर्ड से राइट साइड के ऊपर हमें ख़ास तौर पे मिलेगा सेक्टर B3। नहीं, हमें नीचे जितना भी ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, शबीर शहीद रोड से नीचे मशीनरी C1 के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन इस रोड से नीचे हमें सारा B3 नज़र आ रहा है। अगर हम हद नज़र तक देखें तो इसके आगे हमें ब्लू बेल सेक्टर भी नज़र आ रहा है। ये एक नहायत ज़बरदस्त सेक्टर है। सेक्टर बहुत हाइट से ग्रेडियंट की तरफ जाता है। अगर आप ये शबीर शहीद रोड के करीब आपका प्लॉट है तो आप डेफिनेटली हाइट के ऊपर हैं। आप जितना रिवर बॉडी की तरफ जाते हैं आप उतना लो लाइंग एरिया में जाते हैं, लेकिन ये एरिया इतना भी लो लाइंग नहीं है। अगर डेफिनेटली B3 की हद से छलांग लगाएं तो नीचे जाके कोई बचने की उम्मीद नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना भी रूट हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया, आपको समझ आया होगा, पता चला होगा कि भाई A और B, हम B3 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी है या नहीं है, और किस तरीके का रास्ता है। यहाँ पे हमें B3 के अंदर पक्की सड़कें भी नज़र आ रही हैं, बने बनाए प्लॉट भी नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली इसको पोजेसन मिल सकता है एज सून एज कनेक्टिविटी का कुछ ना कुछ रास्ता बन जाए। ख़ास तौर पर वो लोग के जिनका स्ट्रीट नंबर 15 के अंदर प्लॉट है, ये करंट टाइम हम 15 नंबर स्ट्रीट के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो सो दैट यू शुड नो दैट डीएचए ने बहुत कुछ डेवलप किया हुआ है। ये वाकई एक बहुत खूबसूरत डीएचए होगा, और यहाँ पे प्लॉट ख़रीदना चाहिए। अभी भी बहुत सस्ते प्लॉट्स हैं इस एरिया के अंदर, और ये तकरीबन 1.25 टच करके वापस आए हैं, तो यहाँ पे आपको ख़रीदना चाहिए। हम दोबारा से ये उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के अंदर फ़ायदा हुआ होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि हम वहाँ पे वीडियोस तो कम देते हैं, लेकिन फॉलोअरशिप हम चाहते हैं। और उसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, जितना व्यूज़ करें उतने ज़्यादा लाइक्स दें, और अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।